नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज पंच महापुरुष राजयोग। यह योग अपने आप में राजयोगों में से सर्वश्रेष्ठ राजयोग है। यह राजयोग जिस भी जातक की कुंडली में बन जाए तो आप समझिए, यदि उस कुंडली में 100 प्रकार से भी निर्धनता के योग हो, दरिद्र योग हो, तो सब फेल हो जाते हैं यदि ये पांचों राजयोग किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए। अब यह बनता कैसे है? तो देखिए, सर्वप्रथम सूर्य नहीं, सूर्य से यह योग नहीं बनता। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु केतु को भी इसमें नहीं लिया गया है। इन पांचों ग्रहों के संयोग से यह राजयोग बनता है। कैसे बनता है, आइए इस पर चर्चा कर ले। देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा कि कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनके से जो है कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है। सर्वप्रथम पहला योग है बुध से संबंधित। बुध से यदि बुध देव से यह पंच महापुरुष योग बनता है तो उसे रोचक नामक योग कहते हैं। पंच महापुरुष के अंदर भाई 5 योग आते हैं। मंगल से रोचक नामक योग, बुध से भद्र नामक योग, गुरु से हंस नामक योग, शुक्र से मालव्य नामक योग और शनि से सस नामक योग। अब बनता कैसे है? तो देखिए, सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में मंगल देव अपनी राशि के, मंगल की क्या राशि है? मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, यानी 1 और 8। मंगल देव कुंडली के केंद्र भाव में हो, तो देखिए यहाँ पर मैंने चारों जगह मंगल को लिखा है। पहले भाव के केंद्र में भी, चौथे भाव के केंद्र में भी, 7वें भाव के केंद्र में भी और 10वें भाव के केंद्र में भी, चारों जगह मैंने मंगल को लिखा। तो सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में यदि मंगल देव अपनी राशि में अथवा मूल त्रिकोण राशि में, मंगल की मूल, हर ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि अलग होती है। जैसे देखिए, मंगल की राशि हो गई मेष और वृश्चिक, तो अब देखिए यहाँ लग्न भाव में यदि मेष राशि बन जाए अथवा वृश्चिक राशि बन जाए अथवा मंगल की ही मूल त्रिकोण राशि बन जाए। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी मेष राशि ही है। अब मंगल देव चाहे मेष वृश्चिक यहाँ पर बन जाए, चाहे मेष वृश्चिक आपकी कुंडली यहाँ पर राशि बनी हो, चाहे 1 और 8 नंबर यहाँ पर लिखा हो या 1 और 8 नंबर यहाँ पर लिखा हो, और इन चारों में से कहीं पर भी यदि मंगल देव विराजमान हो, जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मंगल 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 मंगल, ये चारों जगह मंगल है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल देव मेष अथवा वृश्चिक राशि में केंद्रों में बैठे हों, तो ऐसे जातक की कुंडली में रोचक नामक योग बनता है। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बनता है, ऐसा जातक शरीर में हृष्ट पुष्ट होता है। ऐसे जातक का शरीर हृष्ट पुष्ट, ताकतवर होता है, बलवान होता है। आप पहलवान भी कह सकते हो। ऐसे जातक के अंदर बल की कमी नहीं होती, अत्यधिक बलशाली होता है और अपने पूरे जीवन को राजकीय ठाट बाट में बिताता है। राजसी जैसे ठाट बाट होते हैं, खूब, भले ही पैसा एक ना हो किंतु खूब राजाओं जैसी वाली बात, खूब ऊंचे ऊंचे शिखर वाली बात, बहुत लोग उसे फेकू चंद भी कहते हैं, बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की बातों से ही उसके बल का अनुमान लगाया जाता है। वो क्षण क्षण में अपने बल का प्रदर्शन करने लगता है। भाई अत्यधिक बली है तो बल का प्रदर्शन करेगा ही करेगा, तो क्षण क्षण में अपने बल का प्रदर्शन करने लगता है। ऐसा जातक आर्थिक दृष्टि से धनी और सेना या मिलिट्री में हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। नहीं, सेना या मिलिट्री में भी जा सकता है, पुलिस में, फौज इत्यादि में भी जा सकता है और पैसे रुपयों से संपन्न होता है। पैसों से उसका कोई काम रुकता नहीं, भैया पैसे नहीं, ये काम रुका है, ऐसा कभी जीवन में नहीं होता। हाँ, अब इतना भी अधिक पैसा भी ना हो जाए कि वह बिगड़ जाए, इतना अत्यधिक भी नहीं होता और इतना कम भी नहीं होता कि उसका कोई काम पैसों के कारण रुक जाए। तो पहले हमने बात की मंगल से बनने वाली कुंडली में रोचक नामक योग के विषय में। दूसरा जो कुंडली बनता है बुध से, वह है भद्र नामक राजयोग, भद्र महापुरुष योग। यह कुंडली में कैसे बनता है? ठीक उसी प्रकार जैसे हमने मंगल को लिया, उसी प्रकार कुंडली में बुध देव केंद्र में बैठे हों और उसी केंद्र में बुध की राशि बन जाए। बुध की राशि कौन सी है? 3 और 6 नंबर, यानी मिथुन और कन्या राशि। तो ये जहां पर 1 और 8 लिखा है, इसी के जगह कुंडली में यदि 3 और 6 नंबर की राशि यानी मिथुन और कन्या राशि हो जाए, अब देखिए मिथुन कन्या से चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चारों में से कहीं पर भी जगह हो जाए, अथवा बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तो बुध की मूल त्रिकोण राशि भी कन्या राशि है। तो बुध देव 1, 4, 7 और 10वें भाव में बैठे हो तथा इन भावों में मिथुन कन्या, मिथुन कन्या, मिथुन कन्या, मिथुन कन्या, तीनों दोनों में से कोई एक राशि बनी हो, तब कुंडली में बुध से संबंधित भद्र महापुरुष नामक योग बनता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने, ऐसा जातक पराक्रमी होता है, अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है, उसका सीना अत्यधिक चौड़ा होता है और निरंतर आगे बढ़ने की चाह होती है कि आज 1000 है तो कल 2000, परसों 10,000, फिर 1 लाख, फिर 20 लाख, फिर 1 करोड़, आगे बढ़ने की चाह होती है। ऐसे जातक के पास अत्यधिक मित्र होते हैं, अत्यधिक बंधु बांधव होते हैं, अत्यधिक इसके नाते रिश्तेदार होते हैं, जिससे कि इसका कोई भी काम रुकता नहीं है। यह अपने मित्रों की सहायता से, अपने रिश्तेदारों की सहायता से अपना हर एक काम
आसानी से कर लेता है। ऐसे जातक की बुद्धि अत्यधिक पेचीदा होती है, यानी कोई काम कहीं पर रुक रहा हो, किसी काम में अड़ंगा आ रहा हो तो इससे सलाह ली जाए। ऐसा जातक माइंड का अत्यधिक कुशाग्र होता है। भाई बुद्धि, बुद्ध है कौन? बुद्धि के कारक। बुद्ध है कौन? वाणी के कारक। ऐसा जातक बात करने में बहुत तेज होता है, अपनी बातों से सभी को लोग प्रलोभ अपने अंदर जो है वशीभूत कर लेता है। ऐसे जातक अपनी बुद्धि बहुत तेज भिड़ाता है हर कामों में, कोई भी काम रुक रहा हो अपनी बुद्धि से सॉल्व कर लेता है। और यदि किसी व्यापारी की कुंडली में ऐसा बुद्ध से भद्र महापुरुष योग बने तो फिर पूछना ही क्या, वह अपने बिजनेस को नित्य प्रति आगे बढ़ाता रहता है और अपने व्यापार के कारण ही देश विदेशों में भी ख्याति प्राप्त करता है, बहुत ही ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, बहुत बड़ा ही बिजनेसमैन होता है। आप अत्यधिक बिजनेसमैन की कुंडली देखिए, उसमें बुद्ध से संबंधित भद्र महापुरुष योग आपको देखने को मिल ही जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये रहा बुद्ध से। अब बात करें हम गुरु से बनने वाले हंस नामक योग के विषय में, ये कैसे बनता है। फिर उसी प्रकार आप ले लीजिए सूत्र, गुरुदेव कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में हो और इन्हीं भावों में की राशि बनी हो अथवा मूल त्रिकोण राशि बनी हो। तो गुरु की राशि कौन सी है? देखिए, गुरु की राशि है धनु और मीन। धनु यानी 9 नंबर और मीन यानी 12 नंबर। अब गुरु की मूल त्रिकोण राशि भी धनु राशि है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में हो और उन्हीं भावों में धनु अथवा मिथुन राशि बन जाए, धनु मिथुन, धनु मिथुन, धनु मिथुन, चारों में से कहीं भी धनु अथवा मिथुन राशि बन जाए, तब ऐसे जातक की कुंडली में हंस नामक योग बनता है। यह देव गुरु बृहस्पति का बहुत ही सुप्रसिद्ध पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग है, जो गुरुदेव से बनता है, देव गुरु बृहस्पति से बनता है। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बनता है, ऐसा जातक बहुत ही ऊंची प्रतिभा वाला होता है। विलक्षण चेहरा, चमकता हुआ चेहरा उसका रहता है, माथे पर चंदन सजा रहता है, विलक्षण प्रतिभा लिए हुए, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धैर्य रखने वाला होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक का चेहरा देखिए तो रक्तिम, हल्का चेहरे पर उसके लालिमा रहेगी, कोई मेकअप नहीं है। जो भाई आकर गालों पर भी मेकअप लगाते तो मेकअप वो नहीं लगाता, चेहरे पर उसकी लालिमा आजीवन जन्म से मरण तक बनी ही रहती है। देव गुरु बृहस्पति यदि अब उसकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बनावे और वह योग मजबूत हो, तब ऐसे जातक के चेहरे पर लालिमा बनी रहती है। उसकी ऊंची उठी हुई नाक होती है, नासिका होती है। ऐसा जातक हंसमुख होता है, गौरांग होता है, गोरे चेहरे वाला होता है। उसके जो ललाट है, माथा है, वह ऊंचा होता है। वो लोगों का बहुत छोटा माथा होता है, नहीं, बहुत ही ऊंचा। मस्तक पर त्रिपुंड लगावे तो भरपूर। ऐसा जातक मृदुभाषी होता है, जो भी बोलता है शास्त्र सम्मत बोलता है, बहुत ही सुंदर सुनने में लगती है उसके वाक्य। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक विलक्षण प्रतिभा वाला, उसके प्रशंसकों की कमी नहीं होती और वह सभी से अच्छा व्यवहार करता है। जिस भी जातक की कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से गुरु से संबंधित हंस नामक योग बने, ऐसा जातक होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक बातों का धनी होता है। कोई उससे बात करे, यदि देखिए हंसी वाली बात करे तो ऐसा जातक उसे हंसाने वाली बात ही करता है। कोई ज्ञान की बात उससे करे तो ऐसा जातक ज्ञान की बात ही करता है। कोई उससे शत्रुता वाली बात करे तो ऐसा जातक उससे शत्रुता वाली बात करता है। कोई ऐसे जातक से सत्संग करे अथवा शास्त्रार्थ करे तो ऐसा जातक उस व्यक्ति से शास्त्रार्थ वाली बातें अथवा सत्संग वाली बातें करता है। यानी सामने जो जैसा बात करता है, ऐसा जातक ठीक उसी प्रकार उसी की भाषा में उसको जवाब देता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक निर्णय करने में निष्पक्ष रूप से प्रथम माना गया है। किसी भी प्रकार से बिना भेदभाव किए ऐसा जातक निर्णय करता है। बहुत कुछ कहा गया है हंस महापुरुष योग के विषय में, अन्य महापुरुषों के विषय में। मैं आपको छोटे छोटे तौर पर बताते चलता हूँ। ठीक हो गया गुरु। अब बात करें शुक्र की। शुक्र से जो कुंडली में राजयोग बनता है पंच महापुरुष में से, उसका नाम है मालव्य नामक राजयोग। यह कैसे बनता है? फिर वही सूत्र, सूत्र सभी एक ही है। कुंडली के चौथे, पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव, यानी चारों केंद्रों में शुक्र कहीं पर भी बैठे हो, भाई शुक्र तो एक है, अलग अलग बैठेगा नहीं, तो कहीं पर भी एक जगह बैठा हो। मैं यहाँ पर इसलिए लिखा हूँ, मान लीजिए किसी की कुंडली में पहले भाव में हो, किसी की कुंडली में सातवें भाव में हो। अब कोई देखेगा ये बोर्ड तो सोचेगा मेरे चौथे में है, पंडित जी ने पहले में लिखा है, मेरे में नहीं बना। ऐसा नहीं है, पहला, चौथा, सतवां, 10वां, इनमें से कहीं पर भी बैठा हो और ठीक उसी के साथ उसकी राशि भी बनी हो। राशि कौन सी है? तो शुक्र की राशि है तुला राशि और वृक्ष राशि। तुला यानी 7 और वृक्ष यानी 2, और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी तुला राशि है। जो 7 नंबर की राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की। अब प्रिय दर्शकों देखिए, चाहे तुला राशि चाहे वृक्ष राशि पहले भाव में, वृक्ष राशि तुला राशि चौथे भाव में, वृक्ष राशि तुला राशि 7वें भाव में, वृक्ष राशि तुला राशि 10वें भाव में बनी हो और उन्हीं भावों में जो हमारे शुक्र देव हैं ये बैठे हो, तब ऐसा जातक मालव्य नामक योग उसकी कुंडली में बनता है। और जिस भी जातक की कुंडली में मालव्य नामक योग बने, ऐसा जातक सुंदर होता है, आकर्षक होता है। उसके शरीर का जो ढांचा होता है बड़ा ही सुव्यवस्थित होता है, यानी न तो अत्यधिक मोटापा होता है, न अत्यधिक दुबला पतला ही होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की आंखों में विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। एक बार वह मुस्कुराकर जिसको भी अपनी आंखों से, जिसे कहते हैं निगाहों का बाढ़, वो चला दे, तो ऐसा जातक बिना उसकी ओर आकर्षित हुए रह ही नहीं पाता। यानी भैया उसकी आंखों में मानना पड़ेगा कोई ना कोई जादू है, ऐसा लोग कहते हैं उसके विषय में। ऐसे जातक के होठ अत्यधिक पतले होते हैं। ऐसा जातक लाल वर्ण का, पतली कमर और सर्वांग सुंदर होता है। ऐसा जातक मजबूत दिमाग वाला और कठिन से कठिन चीजों को अपने दिमाग से सुव्यवस्थित कर दे, इस प्रकार का होता है। ऐसा जातक कला के क्षेत्र में अत्यधिक
तेज होता है, कोई ड्राइंग इत्यादि करनी हो, बनानी हो, उसमें वो बहुत ही निपुण रहेगा। संगीत में वह आगे बढ़ चढ़कर रहता है, उसे म्यूजिक सुनना पसंद होता है। शुक्र से भी जितनी भी संबंधित चीजें होती हैं, लग्जरी व्यवस्थाएं उसे अत्यधिक पसंद होती हैं और शुक्र की कृपा से उसे मिलती भी हैं। ऐसा जातक यदि संगीत क्षेत्र में, गायन में, वादन में या हारमोनियम, तबला इत्यादि में अपना जो है कार्य करे, अपने आप को घुसावे, तो ऐसा जातक बहुत ही ख्याति प्रसिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक यदि राजनैतिक करे, राजनेता बने, इत्यादि बने, तब अभी बहुत ही आगे जाता है। भाई शुक्र कौन है? सिनेमा के कारक है। ऐसा जातक सिनेमा में भी ट्राई करे, बहुत अच्छा सुख मिलता है, बहुत अच्छी इनकम होती है, नाम भी मिलता है। ऐसा जातक सिनेमा का कारक होता, शुक्र जो सिनेमा का कारक है, शुक्र नाटक के कारक है। राजनेता जितना अच्छा नाटक करके जनता को मना ले, वही राजनेता आज के युग में सबसे ऊंचा है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किंतु शुक्र जो है इन सभी के कारक है। शुक्र राजनैतिक दृष्टियों के कारक है, शुक्र सिनेमा जगत के कारक है। दर्शकों, शुक्र लग्जरी व्यवस्थाओं के कारक है, शुक्र बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी और रोल्स रॉयल जैसी कारों के भी मालिक हैं। इन सभी व्यवस्थाओं में शुक्र उस जातक को आगे लेकर जाते हैं। शुक्र से बनने वाला मालव्य योग कुंडली में कैसे बनता है वो बता दिया, क्या फल है वो बता दिया। अब आखिरी शुक्र के बाद नंबर आता है शनि का। शनि से कुंडली में जो योग बनता है पंच महापुरुषों से, वह है सस नामक योग। यह योग कैसे बनता है? तो पुनः देखिए, शनि पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में हो और इन्हीं की राशि इन भाव में बने। इनकी राशि कौन सी है? इनकी राशि है 10 नंबर यानी मकर और 11 नंबर यानी कुंभ राशि। इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। पहले भाव में 10वीं या 11वीं राशि बने कुंभ अथवा मकर, चौथे भाव में कुंभ या मकर, सातवें भाव में कुंभ या मकर और 10वें भाव में भी कुंभ या मकर राशि बने, तब ऐसा जातक की कुंडली में सस नामक शनि से सस नामक पंच महापुरुषों में से एक योग बनता है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में सस नामक योग बने, ऐसा जातक यदि किसी साधारण कुल में भी जन्म ले तो विशारद होता है। विशारद यानी राजनीतिक क्षेत्र में, फील्ड में जाए तो बहुत ही उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है। ऐसा जातक यदि मुखिया पद का, एमएलए पद का, विधायक पद का चुनाव लड़े तो शनि की कृपा से जनता का सपोर्ट भी मिलता है। शनि जनता के कारक भी है, तो जनता का सपोर्ट भी मिलता है और इन क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, शनि से जिस भी जातक की कुंडली में सस नामक महापुरुष योग बने, ऐसा जातक गांव का मुखिया, प्रधान अथवा एमएलए, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, कोई प्रसिद्ध नेता इत्यादि भी बन सकता है। सिर्फ बात रहती है कि उसकी बुद्धिमत्ता की। भाई अब सिर्फ शनि का प्रमुख कारण ही नहीं है, लग्न में भी कौन सी राशि है, लग्नेश कैसा है और उसकी बुद्धि कैसी है, ज्ञान कैसा है, धन कैसा है, यह सब देखे और शनि मजबूत हो, ऐसा जातक यदि राजनीतिक क्षेत्र में फील्ड में अपना आगे आजमावे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुटेबल तरीके से आगे बढ़ते रहता है। 10 महापुरुष योग बनने से ऐसा जातक वकील, जज, न्यायाधीश इत्यादि पदों के लिए लड़े या एग्जाम दे, उसमें भी पास होता है। दर्शकों, इस प्रकार से कुंडली में पंच महापुरुष योग बनते हैं और सबसे मजेदार बात, यह पांचों योग जिसकी कुंडली में बने, उसकी कुंडली भगवान श्री कृष्ण के तुल्य समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के भी, भगवान श्री कृष्ण की भी कुंडली में ये पांचों योग बने थे। आपको स्क्रीन पर फोटो मिलेगा उनकी कुंडली का, तो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। भगवान की कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये पांचों ग्रह मिलकर ये पंच महापुरुष योग बनाए थे। अब सोच लीजिए, एक ग्रह अकेला इतना फल दे सकता है, जिसकी कुंडली में पांचों ग्रहों से मिलकर पंच महापुरुष योग बन जाए, तो वह कितने आगे जा सकता है, अब आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। भाई समय भी बहुत हो गया है, तो बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए हमें। इस सूत्र में, इस योग में कोई कमी रह गई हो या कुछ मुझसे भूल भटक रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा बताना हो तब अभी कमेंट कीजिए, कमेंट में स्वागत है आपका। दोस्त, आज के इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए योग में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।